जयपुर स्थित बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कल होने वाली बीजेपी प्रदेश कार्य समिति को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने इस दौरान कहा कि कार्य समिति की व्यवस्था को लेकर अलग अलग लोगों को जिम्मा दिया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महासचिव दुष्यंत गौतम समेत 8,000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही सीपी जोशी ने बजट को लेकर कहा कि विपक्ष के विधायक भी बजट का स्वागत कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा इस दौरान, आइए सुनते हैं। इस प्रेस वार्ता में विशेष रूप से 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की एक वृहद कार्य समिति जयपुर में होने वाली है, जिसमें देश में नरेंद्र मोदी जी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश भर के लगभग 8,000 से ज़्यादा डेलीगेट उसमें भाग लेंगे। गुलाबी नगरी की जीआईसीसी के एक कैंपस में यह वृहद कार्य समिति होने वाली है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी दोनों केंद्र की ओर से उस वृहद कार्य समिति में भाग लेंगे। हमारी इस कार्य समिति को लेकर माने हमारी सहप्रभारी जी और हमारी पूरे प्रदेश की टोली लगातार अलग अलग व्यवस्थाओं का जिम्मा सब लोगों को दिया है, क्योंकि इस प्रकार की कार्य समिति इतनी बड़ी संख्या में हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे दायित्ववान कार्यकर्ता भाग लेने वाले हैं, तो उसकी ऐतिहासिक सफलता के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए हमारी टोलियां लगी है। कार्यकर्ता में उत्साह है कि मंडल महामंत्री तक के कार्यकर्ता इस प्रदेश कार्य समिति में भाग लेने वाले हैं। इसमें हमारे जनप्रतिनिधि, नगर निकाय, पंचायत राज, कोऑपरेटिव सेक्टर, पार्टी के सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, विधायक से लेकर मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता भाग लेंगे। लगातार 60 वर्षों के बाद एक ऐसे करिश्माई नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार भाजपा एनडीए की बनी है, तो ऐसे में हमारे राजस्थान के 4 माननीय मंत्रियों का भी केंद्र की सरकार में माननीय मोदी जी ने उसमें अपना स्थान दिया है, तो उन सभी का भी अभिनंदन होगा और हमारे सभी सांसदों का भी स्वागत होगा। 2 सत्रों में चलने वाली इस कार्य समिति में हमारी आगामी कार्य योजनाओं पर भी चर्चा होगी। 13 तारीख को एक कार्य समिति, एक ऐतिहासिक कार्य समिति होगी, इसके लिए पूरी टोली लगी है। और कल के बजट में मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा को पूरे प्रदेश की जनता की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं कि जब उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी जी ने बजट का वाचन शुरू किया तो पूरे प्रदेश की जनता तो उनका अभिनंदन कर ही रही है। सत्ताधारी पार्टी के माननीय विधायक भी मेज थपथपाकर इस बजट का अभिनंदन कर रहे थे। इससे स्पष्ट लगता है कि यह बजट विकसित राजस्थान, सशक्त राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान, अग्रणी राजस्थान की एक आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कल रखी गई परसों बजट के दिन। और मैं सोचता हूं कि यह समग्र और चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास का एक आधार बनेगा
जिसमें युवा, महिला, किसान, गरीब, दलित, आदिवासी, पर्यटन, रोजगार, धार्मिक स्थल, मेट्रो, सड़क, स्कूल, महाविद्यालय, चिकित्सालय, हर सेक्टर को समाहित करते हुए और आने वाला हमारा राजस्थान, विकसित राजस्थान, इस ध्येय को लेकर इस समग्र बजट की परिकल्पना की गई और आप लोगों के माध्यम से ही ध्यान में आ रहा है कि किस प्रकार से पूरे प्रदेश में इस बजट के प्रति लोगों के भाव आ रहे हैं। हम देखें तो इरिगेशन से लेकर हर घर तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, सिंचाई का पानी खेतों तक पहुंचे, इसके लिए 25 लाख जल से कनेक्शन हो, इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया। और मैं सोचता हूं ये सबसे बड़ी समस्या है कि हर घर तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचे। इसके लिए सरकार ने एक व्यापक योजना इस बजट में उसका प्रावधान किया है और 20,300 करोड़ की 6 वृहद पेयजल योजनाओं का प्रावधान इसमें लिया है, जो अर्बन और रूरल सेक्टर दोनों के लिए एक वरदान साबित होगी। विद्युत के क्षेत्र में पिछली सरकार ने पूरे राजस्थान को बिजली खरीद हो चाहे कोयला खरीद हो, सिर्फ घोटाला घोटाला और घोटाले के अलावा कोई काम नहीं। अगर उस समय आत्मनिर्भर राजस्थान बिजली में होगा, इस दिशा में अगर कुछ कदम उठाए जाते तो राजस्थान आज किस दिशा में होता, कहां होता। लेकिन कहां अपना स्वार्थ सिद्ध हो, इस दिशा में योजनाएं बनी, उस दिशा में खरीद हुई। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करता हूं, उन्होंने इस कालखंड में आने वाले कुछ समय में राजस्थान बिजली खरीद में आत्मनिर्भर बने, किसानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो, इस दिशा में एमओयू हुआ है और वो धरातल पे आने के बाद राजस्थान के जो बिजली संकट की समस्या जो हर समय रहती थी, उससे समाधान मिलेगा। आदर्श सौर ग्राम योजना के माध्यम से 2 लाख से ज्यादा घरों में बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। 53,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बने, इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन इसमें किया गया है। 9,000 करोड़ की लागत से राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे, उसमें आरओबी और आरयूबी उनका प्रोविजन भी लिया गया है, ताकि सड़क पर ट्रैफिक में कोई गतिरोध नहीं बने। 3750 किलोमीटर के ग्रीन फील्ड हाईवेज बनेंगे। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ रुपए की डॉक्टर श्यामा प्रसाद रूरल अर्बन मिशन जिला उत्थान योजना, जिसमें कचरा प्रबंधन भी होगा, तो उसमें सीवरेज की समस्या का समाधान भी होगा। बसों की संख्या में बढ़ोतरी, ताकि हमारा शहरी और ग्रामीण ट्रांसपोर्ट है, जो आम गांव का किसान है, गरीब है, वो व्यक्ति को बसों के माध्यम से सुलभ यातायात मुहैया हो पाए। तो शहरी लोगों के लिए मेट्रो की सुविधा का विस्तार हो। ये दोनों ही कामों का संगम इस बजट में किया गया है। राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र से आगे बढ़े, जहां उद्योग होगा वहां रोजगार भी होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इस दिशा में इंडस्ट्री पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, निर्यात संवर्धन पॉलिसी, एमएसएमई सेक्टर के लिए अलग से पॉलिसी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसके लिए अलग से पॉलिसी, पेट्रोल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, जिस प्रकार से यूपी और तमिलनाडु में
डिफेंस हब बनते जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के, वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में अपने बजट का प्रोविजन किया। और एमएसएमई सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसके माध्यम से एंटरप्रेन्योर्स, जो हमारे नए युवा उद्यमी हैं और भी जो लोग अपने दम पर काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों को एक नई पॉलिसी बनाकर उन लोगों को अवसर देने का काम होगा। चूंकि टूरिज्म राजस्थान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ की जीडीपी में 5.6% का कंट्रीब्यूशन है, तो ऐसे में यहाँ पर्यटन कैसे बढ़े, इस दिशा में हमारे कई ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट भी है जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। हमारे किले हैं, हमारी ऐसे कई स्थान हैं जिसको देश दुनिया के लोग उनको देखने आते हैं। तो और टूरिज्म कैसे बढ़े, कैसे लोगों का फुटफॉल बढ़े, ऐसे मैं इस दिशा में पर्यटन बोर्ड और पर्यटन विस्तार के लिए बहुत बड़ा एक कदम इस बजट में उठाया गया। 1 लाख सरकारी भर्ती इस वर्ष में और आने वाले समय में पूरे कालखंड में 4 लाख सरकारी भर्ती करने का निर्णय मैं सोचता हूं राजस्थान के युवाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर प्रदेश की सरकार ने देने का निर्णय किया है। स्टार्टअप्स को बढ़ाना, इस दिशा में कई प्रोविजन किए गए। लखपति दीदी बनाना, हमारे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम कल्पना नहीं कर सकते कि किसी एक सामान्य परिवार में एक महिला न सिर्फ अपना रोजगार ले पाएगी बल्कि अपने माध्यम से अनेक महिलाओं को रोजगार देने का माध्यम भी बनेगी। ऐसे में 15 लाख लखपति दीदी बनाना राजस्थान के इतिहास में उन मातृशक्ति को सशक्त करने का इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। नमो ड्रोन दीदी, हमारी माताएं बहनें स्वयं ड्रोन के माध्यम से फर्टिलाइजर हो, बाकी अन्य व्यवस्थाएं हो, कैसे संपादित करें, इस दिशा में 1000 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी को वहां समायोजन करना। आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में 3 दिन दूध देने का निर्णय भी इस बजट में लिया गया है। मिनिमम इंटरेस्ट में लोन देना, और मैं सोचता हूं इसके माध्यम से बड़ी संख्या में हमारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। डिविजन्स, हमारे संभाग मुख्यालय पे बालिका सैनिक स्कूल खोलना, पहली बार आज़ादी के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सैनिक स्कूलों में हमारी बहनों को एडमिशन का निर्णय किया था, और ये हर संभाग पे इस प्रकार के स्कूल खोलने से बहुत हमारी बहनों के लिए बहुत बड़ा कदम है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और पीजी की सुविधा देना, अर्धसैनिक बलों में बालिका शामिल हो, इसके लिए सैनिक स्कूल खोलना, मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा इस प्रकार का कदम है। बरसाती पानी के संरक्षण के लिए 30,000 करोड़ रुपए की परियोजना। हम लोग कहते हैं कि बहता हुआ पानी रेंगे और रेंगता पानी को रोकें, इस दिशा में ये जो संरक्षण की योजना है निश्चित रूप से राजस्थान में जो पानी का संकट आता है उसको रोकने के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। अन्नदाता के लिए राजस्थान इरिगेशन वाटर मिशन के तहत 50,000 करोड़ के काम होंगे। और एग्रीकल्चर सेक्टर में मैं बताऊं, कल परसों का बजट अपने आप में 1.5 लाख 1,45,000 से ज़्यादा बिजली के कनेक्शन के साथ राजस्थान कृषि विकास योजना शुरू करना हो, किसानों के यंत्रों में खरीद पर सब्सिडी देना हो, ERCP की वर्क ऑर्डर देना हो। पहले तो न तो मध्य प्रदेश से समझौता था, न MOU था, न कुछ था, और राजस्थान की सरकार अपने स्तर पर निर्णय कर रही थी, जनता को गुमराह करने का काम कर रही थी। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिलकर MOU किया, समझौता किया। अब इस योजना को धरातल पर लाने का काम शुरू हुआ है। यमुना जल समझौते में भी 577 MCM पानी हरियाणा से मिलेगा, जिसकी राजस्थान कभी कल्पना नहीं कर रहा था। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी जनप्रतिनिधि ये नहीं सोच रहा था कि क्या ये समझौता भी होगा क्या, लेकिन उसको भी साकार करके दिखाया। हमारे SC ST BPL के किसानों के लिए फार्म फॉर्म बनाने के लिए 1100 करोड़, जैविक कृषि, इसके अलावा अल्पकालीन ब्याज मुफ्त ऋण दिया जाए,
23,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन इसमें किया गया है, जिसमें 35 लाख किसानों को इससे लाभ मिलेगा और दीर्घकालीन ऋण में 100 करोड़ रुपए 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपया किया गया। 500 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एपीओ बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास बोर्ड कोष का गठन होगा। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का इसमें प्रोविजन किया गया है। तो मैं सोचता हूँ ये कुछ एक बुलेट पॉइंट मैंने आपके सामने रखे, लेकिन इसके अलावा भी, इसके इतर भी अनेक काम ऐसे हैं जो हमारे मॉन्यूमेंट के संरक्षण से लेकर और अलग अलग सेक्टर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में उनका प्रोविजन किया है और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इसका प्रदेश की जनता को समर्पित किया है। तो मैं पूरे प्रदेश की ओर से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, उनकी पूरी टीम का और सरकार का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद अर्पित करता हूं। और आप सब लोगों को भी 13 हमारी जो कार्य समिति होने वाली है कल, तो आप सब लोगों का इस बजट में भी आप लोगों के माध्यम से इस बजट की प्रमुख बातें पूरे प्रदेश में आप लोगों ने पहुंचाई, इसके लिए मैं पार्टी की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। और 13 तारीख को होने वाली वृहद कार्य समिति में आप सभी आमंत्रित हैं। मेरी ओर से आप सबको आमंत्रण है, प्रदेश पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि हमारी सरकार